कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक प्रबंध कार्यकारिणी समिति ट्रस्ट श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी बेनाड जयपुर राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं प्रभु एवं गुरु भक्ति करने, देखने या सुनने का अवसर भी पुण्य कर्मों के उदय से ही प्राप्त होता है। तो दर्शकों, आज हम आपको ऐसे ही मंगलकारी कार्यक्रम श्री 1008 भव्य नंदीश्वर दीप जिनालय का श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की प्रथम दिन की झलकियों का अवलोकन कराएंगे। ये कार्यक्रम 24 से 29 मई के मध्य राजस्थान प्रांत की गुलाबी नगरी यानी जयपुर के श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी बेनाड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भक्तों को गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के पहले दिन के मनभावन दृश्य। राजस्थान के जयपुर की पावन भूमि श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी बेनाड में श्री 1008 भव्य नंदीश्वर दीप जिनालय का श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 24 से 29 मई तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस भव्य आयोजन के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। पालकी में श्री जी को लेकर चलते श्रद्धालु मंगल कलशों को शिरोधार्य कर झूमती थिरकती चल रही श्रेष्ठियां और असंख्य श्रद्धालुओं का सैलाब घट यात्रा की भव्यता को दर्शा रहा था। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू हुईं। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण किया। इस दौरान प्रभु के जयकारों से परिसर गुंजायमान हो गया। ध्वजारोहण के बाद मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज के सानिध्य में फीता खोलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अगले क्रम में विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद श्रद्धालुओं ने श्री जी एवं गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत जैन उपासकों ने मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया। अब समय था मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने बेनाड क्षेत्र के अतिशय को विस्तार से समझाया। बेनाड क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां आज वर्तमान में हिंदुस्तान की आंखें टिकी हुई हैं। पूरा राजस्थान तो विचार में है कि जयपुर जाएं तो बेनाड जरूर जाएं। उसका मूल कारण है कि यहाँ चंद्रप्रभु भगवान जो हमारे बहुत पुराने अतिशयकारी आराध्य देवता, और हम कहते हैं अपनी भाषा में हमारी जान, बेनाड क्षेत्र के भगवान आज वर्तमान में जिनकी भी भावना, जिनमें शब्द सुनते कि बेनाड क्षेत्र है, तो बेनाड है क्या? क्या चीज है बेनाड? मात्र ध्यान रखना सभी लोग मेरा, क्योंकि अपन सम्मान करते भी हैं, सम्मान कराते भी हैं, सम्मान लेना भी है, सम्मान देना भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान हम अपनी कमेटी वालों को, अध्यक्ष वगैरह एक ही शब्द सिखा रहे भी, अपना सम्मान छोड़ दो, एकमात्र भगवान का सम्मान रखो, हमारा अपने आप सम्मान होगा। अपना सम्मान छोड़ दो, खो दो सम्मान, समझ लो हम कुछ है ही नहीं। अभी नरेंद्र मोदी के दो शब्द मैंने देखे पढ़े,
अब भाई चेहरा मत को मिलाओ, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, जो भी करूंगा मैं अपने लिए नहीं करूंगा, मैं जन जन के लिए करूंगा, देश के लिए करूंगा। विश्वास मानो मेरी भी भावना है, मैं बहनार क्षेत्र में विश्रांत सागर के लिए नहीं करूंगा, बहनार क्षेत्र में चंद्रप्रभु भगवान के लिए करूंगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। क्योंकि जहां निज के लिए आ जाता है, नाम के लिए आ जाता है, मान के लिए, वहां सम्मान, वहां स्वार्थ हो जाता है। और जहां सिर्फ एक धारणा होती है भगवान के लिए। अब देखो हमारे प्रकाश जी, बैठ जाओ भाई साहब, सब बैठ जाएंगे अपने आप। हाँ, गजेंद्र जी हमारे सब ज्ञानी हैं, सब बैठ जाएंगे, किसी को बैठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तो ज्ञानी हो। लगा दो कुर्सियां, लगा दो यहाँ, जहां खाली पड़े। सुनो, सब व्यवस्था हो जाएगी कल से, आज पहला दिन है। आवाज आ रही ना अब तक? पैसे लगवा लो सबको, आप नहीं पिंटू भैया, आवाज सुनना, ध्यान सुनना आप है ना, तो जो नहीं सुने कहीं बताऊं, छोड़ो बस है। ध्यान दो, अभी हमने पंडित जी की चर्चा की थी, और हमेशा आप लोग समझते भी जानते भी हो कि हमें क्रियाओं के साथ साथ, और मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, भगवान की प्रतिमा, ध्यान रखना जितने लोग हों, और पहले दिन की अपेक्षा बहुत लोग हैं, ये ध्यान रखना। और 26 तारीख को क्या होगा आप लोग सब देखोगे, कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना ध्यान रखना, भगवान की प्रतिमा पत्थर की प्रतिमा कहलाती है। पहचान धातु की होती है अथवा पत्थर की प्रतिमा। माता सुन रहे हो ना सब लोग? पत्थर की प्रतिमा कुछ दिन के लिए स्टेज पर आ जाती है तो वो भगवान बन जाती है। और हे चैतन्य ज्ञानी आत्माओं, तुम कितने दिन से हमारे स्टेज पे आए, फिर भी तुम भगवान नहीं बन पाए, क्या कारण है? कि तर्क चिंतन करना। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्री जी का अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं शांति धारा करने का अवसर बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच भगवान की शांति धारा कर मंगल कामना की। नाम सुकृत कर्मणो हम प्रक्षालनार्थम जिनयज्ञ वेदीम कुशोद्धतै प्रोक्षण मंत्र पूतै संप्रोक्ष्याम्या प्रतापयोभि ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रा जिनयज्ञ वेदी प्रोक्षणम करोमि। कपड़े से शांति धारा के बाद मांगलिक क्रियाओं के साथ ही विधि पूर्वक इंद्र प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम के अगले क्रम में नित्य महापूजन के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। गुरुवर के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। अब समय था आरती का। स्वर्ण थालों में सजे मंगल दीपों से इंद्र इंद्राणी, बच्चे, वृद्ध एवं श्रद्धालुओं ने 3 लोक के नाथ की आरती उतारी। इस दौरान संगीत बद्ध स्वर लहरियों पर प्रत्येक हृदय झूम उठा। इसके साथ ही भक्तों ने गुरुवर की आरती कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। आरती के बाद मंगलाचरण किया गया। जहाँ करब जन्म तप ज्ञान मोक्ष का, देखो उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। ला ला ला।
समय आया पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत गर्भ कल्याणक पूर्वाध के प्रसंग का। प्रभु किस्मत चमका दी रे, भारत ना दरबार में कैसी टोपी बना दी रे, कैसी टोपी बना दी रे, बारे मारा प्रभु किस्मत चमका दी रे। सौधर्म इंद्र शचींद्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं और सिंहासन ग्रहण करते हैं। दरबार में स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। मन के मंदिरवा में प्रभु वर मूरत तेरी समाई, मन महल की सारी दीवारें थारी रंग रंगवाई। मन के मंदिरवा में प्रभु वर मूरत तेरी समाई, मन महल की सारी दीवारें थारी रंग रंगवाई। पाके थारी छाया मन है जगमगाया, तारों भरी हो गई मारी सारी कारी रात लेके। प्रभु थारा नाम घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब, घूमर घूमे रे। अब दरबार में सौधर्म इंद्र वहां उपस्थित अन्य इंद्रों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। क्या देव प्रयाग से तीर्थंकर पद प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देव पर्याय से तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि देव पर्याय में जप तप संयम नियम व्रत आदि की पात्रता नहीं होती और संयम बिना तीर्थंकर बनना असंभव है। प्यारी लागे प्यारी लागे रे, हिंद सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, हिंद सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। हे देवेंद्र, देव और मनुष्य पर्याय में कौन सी पर्याय श्रेष्ठ है? कि देव मनुज पर्याय में श्रेष्ठ मनुज पर्याय, और तीर्थंकर इससे बने जब तब संयम पा। तुम्हारा पारस जी, तुम्हारा पारस जी बुलावे मन आवे इसकी, तुम्हारा पारस जी बुलावे मन आवे इसकी। हे नाथ, बताइए मनुष्य पर्याय की क्या विशेषताएं हैं? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। कि सप्तम नरक तक जाने तक वे पाप का पाप और सर्वार सिद्धि जाने तक का पुण्य बंद कर उन स्थानों तथा उस स्थानों तक पहुंच जाता है, अतः मानव ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। इस पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि भगवान का अवतरण होने वाला है। वह सिंहासन से उतरती हैं और 7 कदम चलने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु नाभिनंदना। शचींद्राणी की जिज्ञासा को शांत करते हुए सौधर्म इंद्र उन्हें बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के यहाँ भगवान का जन्म होने वाला है। इस जानकारी पर दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, चारों ओर खुशियाँ छा जाती हैं। आपको तो मालूम ही है, मैं अकारण किसी को नमस्कार नहीं करता। मैं तो उस महाशक्ति को नमस्कार कर रहा था जो अवतरित होने वाली है। आज से 15 माह पश्चात भरत क्षेत्र के आर्यखंड में नगरी में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के महलों में महारानी मरुदेवी। वही समय अब आ गया, जम्बू भरत मझार और आदि तीर्थंकर आएंगे, सब जीवन सुख का। आदि तीर्थंकर आएंगे, सब जीवन सुख का। इसके बाद सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं और उन्हें अयोध्या नगरी की रचना एवं व्यवस्था करने का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर अयोध्या नगरी की रचना को चल देते हैं। धनपति कुबेर के आदेश पर शिल्पकार अयोध्या नगरी का सुंदर निर्माण करते हैं।
प्रभु का अवतरण। वाह देवराज वाह, ये तो बहुत ही प्रसन्नता का समाचार है। मेरा तो मन गदगद हो गया। कहिए देवराज, आपकी आज्ञा अनुसार सुंदर नगरी की रचना करूंगा। ऐसी नगरी की रचना करूंगा कि इसके आगे स्वर्ग का वैभव भी फीका लगने लगेगा। हम ऐसा ही चाहते हैं। रत्न वृष्टि करूंगा जिससे कोई दीन दुखी और दरिद्री नहीं होगा। एक नहीं दो नहीं, दिन में 4-4 बार रत्न वृष्टि करूंगा। अयोध्या को चलो चलिए, चलो चलिए नगरी अयोध्या को चलो चलिए। ओ चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए माता के महलों में चलो चलिए। नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ मंदार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, घर घर भरा फल सभी नगरी में छाई बहार। ओ धनपति देखो महल बनवाए, धनपति देखो महल बनवाए, नगरी में छाई बहार। धनपति कुबेर के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियाँ रानी मरुदेवी की सेवा में लग जाती है। रानी मरुदेवी गहरी नींद में सो रही हैं और रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को, 16 सपना, 16 सपना जो देखा पिछली रात को। खुल गए ताए सुंदर सपने जो देखे, सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को, 16 सपना। दर्शकों, आज आपने श्री 1008 भव्य नंदीश्वर द्वीप जिनालय के श्री आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के प्रथम दिन की पावन झलकियों को निहारा। ये कार्यक्रम मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज के सानिध्य में राजस्थान प्रांत के जयपुर की पवित्र धरा श्री दिगंबर जैन चंद्रप्रभु अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी बेनाड में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि 24 से 29 मई तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों ने किस प्रकार आराधना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक प्रबंध कार्यकारिणी समिति ट्रस्ट श्री दिगंबर जैन चंद्रप्रभु अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी बेनाड, जयपुर, राजस्थान।